हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या निकल कर आता है, क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। अच्छे से शफल करेंगे फिर देखेंगे। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। स्टार, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच। काफी सारे कार्ड्स हैं ये तो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। बहुत सारे कार्ड से एक बार में निकले हैं। यहां से है एट ऑफ पेंटिकल्स, यहां से है सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ वैंड्स भी है एंड फोर ऑफ वैंड्स भी दिखाई दे रहा है बॉटम से। ये दोनों कार्ड सिखा रहे हैं कि ये जो भी इंसान है, चलिए लेते हैं ये कार्ड्स मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे। जब मैसेज देते हैं तो हमको लेना पड़ता है, फिर हम रुकते नहीं हैं। फोर ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। अब डिटेल रीडिंग करेंगे, तो एंड तक इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है और इस टॉपिक पर जाने कितने दिन से लोग बोल रहे थे रीडिंग करने के लिए। तो चलिए हम इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग रीडिंग देखना स्टार्ट कर देते हो फिर लाइक करना भूल जाते हो मेरे वीडियो को, तो लाइक भी कीजिए। और रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। रीडिंग तो क्योंकि आपके मन की ही निकल कर आती है। तो यहाँ पर गाइज कार्ड्स काफ़ी कुछ कह रहे हैं, लेकिन चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरू करते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स। फिलहाल तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन की हालत ऐसी है जैसे थर्ड पार्टी ने इन्हें बैक स्टेप कर दिया हो, इन्हें चीट कर लिया हो या फिर इनको धोखा दे दिया हो। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं इस चीज में यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी गाइस, थर्ड पार्टी अगर आपके कनेक्शन में कोई अदर पर्सन है तो ही आप इस रीडिंग को देखिए, अदरवाइज आप इस रीडिंग को ना देखिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी और इंसान की वजह से आपको चीट कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं या किसी और के पास चले गए हैं या जाने की सोच रहे हैं, अगर इस तरीके की एनर्जीज में आपके पर्सन हैं तो आप इस रीडिंग को बेशक देख सकते हैं। ठीक है, तो टेन ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त जिसके साथ भी है काफी घायल अवस्था में है। ठीक है, इन्हें चीटेड फील हो रहा है, उसके साथ ऐसा फील हो रहा है कि उस पर्सन ने इन्हें बैक स्टेप किया है। इसके पहले मैं गाइज एक चीज और बताना चाहूंगी, आपके पर्सन इसके पास गए थे। ठीक है, ये मैंने कहा था, ये मैसेज दे रहे हैं।
आपके पर्सन इसके पास गए थे, क्वीन ऑफ वैंड्स के पास गए थे, ठीक है, और अट्रैक्शन की वजह से गए थे, क्योंकि यहाँ पर क्यों क्वीन ऑफ वैंड्स निकल कर आई हैं। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि ये काफी अट्रैक्टिव पर्सन होती है क्वीन ऑफ वैंड्स, तो आपके पर्सन अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर गए थे। और यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स बगल में मैरिज कार्ड निकल कर आया है, जो दिखा रहा है कि इसके साथ आपके पर्सन की मैरिज की बात या तो चल रही है, या फिर मैरिज हो चुकी है, या फिर मैरिज होने वाली है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। अगर ये आपके पर्सन की कोई गर्लफ्रेंड भी है या कोई बॉयफ्रेंड भी है, तो भी ये दोनों शादी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैरिज कार्ड निकल कर आया है, और ये दोनों ही कार्ड दिखा रहे हैं कि अट्रैक्शन की वजह से आपके पर्सन उस तरफ गए, यानी उस पर्सन के पास गए। और यहाँ पर ये चीज मैं भी बोल दूं पहले ही कि देखो गाइस, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। आप ऐसा ना सोचें कि वो क्वीन ऑफ वैंड्स है तो यहाँ पर मैं सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है रीडिंग, ये आप एनर्जीज को रेजोनेट कीजिए, यहाँ पर जेंडर को आप लेकर बीच में ना आए, ठीक है। तो आपके पर्सन जिसके पास भी गए अट्रैक्शन की वजह से गए, और वहां पर ये शादी का भी सीन है, ठीक है गाइस। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर रेजोनेट हो तो। अब चलते हैं आगे। अब क्या शादी के फेरे हो गए या होने वाले हैं? तो यहाँ पर आपके पर्सन को उनके साथ ऐसा फील होता है कि भाई चीटिंग हो गई, बैक स्टेप किया है आपके पर्सन को। और जैसे आपकी एनर्जीज में निकल कर आता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि पीछे से वार, बिल्कुल वही हालत है। आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है इस वक्त कि पीछे से वार हुआ है, चीटिंग हुई है, ठीक है, और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मैंने ट्रस्ट किया, मैंने लॉयल्टी दिखाई उस पर्सन के साथ, लेकिन उसने मेरे ट्रस्ट को तोड़ दिया, ठीक है, उसने मेरा ट्रस्ट नहीं बनाया। तो ये तो नियम है गाइस कि जो फेंकोगे वही रिटर्न आएगा। अगर फेंकी है चीटिंग तो चीटिंग ही मिलेगी ना, चीटिंग ही मुंह पर आकर पड़ेगी। तो वही आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रहा है। इन्होंने अगर स्टैंड नहीं लिया तो अब जिस पर्सन के साथ ये फंसे हैं वो भी स्टैंड नहीं लेने वाला है। मतलब जैसे आप हो, ठीक है, तो आपके लिए स्टैंड नहीं लिया गया, तो आपके पर्सन को जब भी जरूरत होगी तो ये पर्सन आपके पर्सन के लिए स्टैंड नहीं लेगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि चीटिंग हुई है, ओके। और यहाँ पर ऐसा ही इसीलिए भी फील हो रहा है क्योंकि देखिए नीचे से ये भी निकल कर आया ना 7 ऑफ सोर्ड्स, ये भी दिखाता है कि कोई इंसान चीटिंग करके भाग रहा है, रन कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपके पर्सन आपसे भाग गए थे, ये उस पर्सन के साथ जिसके साथ अभी हैं वहां इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो पर्सन इनके साथ चीट कर रहा है, ठीक है, इनको धोखा दे रहा है, धोखा देकर भाग रहा है, ठीक है। ये जिस काम के लिए उसको मना करते हैं वो इंसान वही काम करता है। अट्रैक्शन में चले गए, हो सकता है आपसे ज्यादा अच्छा लगा हो उन्हें वो पर्सन एक बार को देखने के लिए, लेकिन जब उसकी हरकतें देखी तो इन्हें समझ में आ रहा है कि वो क्या है, ठीक है। हमेशा इसीलिए कहा गया है कि सूरत नहीं सीरत पर जाना चाहिए, ठीक है, इंसान की शक्ल पे नहीं उसके दिल पर जाना चाहिए। तो बेसिकली आपके पर्सन जिस पर भी गए हों, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त ये फील कर रहे हैं कि वो इंसान इनके साथ चीटिंग कर रहा है, इन्हें धोखा दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपके पर्सन को ऐसा भी है यहाँ पर कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इनके पर्सन, आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूजन में है, इनके पास जो भी चीजें हैं वो सब होने के बाद भी इस इंसान को संतुष्टि नहीं है, खुशी नहीं है, अंदर से पीस की कमी है, ठीक है, अंदर से पीस नहीं मिल पा रहा है। देखिए इस व्यक्ति के सारे कप्स में कुछ ना कुछ है, लेकिन उसके बाद भी ये इंसान कंफ्यूजन में है। जब इंसान की सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं तब तो उसे खुश होना चाहिए ना गाइस, लेकिन अगर फिर भी इंसान कंफ्यूजन में है और उसे ऐसा फील हो रहा है कि क्या मिसिंग है, ठीक है, तो यही एनर्जी दिखाती है कि मिसिंग अगर कोई है तो वो आप हो, ठीक है, आप नहीं हो। इस वजह से ये कंफ्यूजन है क्योंकि इनके दिल और इनकी सोल को आप चाहिए थे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए या फिर फैमिली की खुशी के लिए या जिस चीज के लिए भी इनको अपनी खुशी के ऊपर ना जाके किसी और के ऊपर जाना पड़ा, या ये खुद गए, जैसे भी गए, लेकिन इस वक्त इनकी हालत यही है। इसके अलावा 8 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस समय, ठीक है, आपके पर्सन हैं बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने वर्क एरिया में, ठीक है, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इस कनेक्शन पर भी मेहनत कर रहे हैं। जैसे आप लगे रहे
अपने कनेक्शन पर दिन भर मेहनत करने के लिए, जिसने जैसे बोला आपने सब करा, सब करने के लिए आप रेडी रहे, वैसे ही अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं रेडी हैं सब कुछ करने के लिए, ठीक है। वो भी इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमेशा गाइस रीडिंग में जो निकलता है मैं आपको सीधा सीधा बोलती हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो आपको नेगेटिव लगे या पॉजिटिव लगे, मेरा काम है वही बताना। 8 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है आपके पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन बिल्कुल वैसा बन जाए जैसे आप दोनों का कनेक्शन हुआ करता था, ठीक है। हार्डवर्क करते हुए भी दिखाई दे रहा है, बैलेंस बनाते हुए भी दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में। लेकिन कनेक्शन में जब कोई कनेक्शन बहुत प्यार से तभी चलता है जब दोनों का बराबर उस कनेक्शन में दोनों का बराबर योगदान हो। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस कनेक्शन पे, ठीक है। कोशिश तो कर रहे हैं कि कनेक्शन बिल्कुल अच्छा बन जाए, क्योंकि ऐसा है बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में ये दिखाई देता है कि शादी हो गई है, ठीक है। तो अगर शादी हो गई है या शादी होने वाली है तो आपके पर्सन पूरा ट्राई करेंगे उस व्यक्ति के साथ बैलेंस बनाने की, ठीक है, उस व्यक्ति के खुश रखने की, उस व्यक्ति के साथ अच्छा रिलेशन बनाने की, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन तभी अच्छा हो पाएगा अगर वो इंसान वास्तव में आपके पर्सन के लिए एक सोलमेट बनकर आया हो, या एक उनका काउंटर पार्ट ही हो, या फिर डिवाइन की ही ब्लेसिंग हो। लेकिन यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आज डेविल निकल कर नहीं आया, लेकिन गाइज व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल कर आया है। अक्सर मेरी जो थर्ड पार्टी की रीडिंग होती है उसमें डेविल निकलता है, लेकिन आज डेविल नहीं आया तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। ये कार्ड भी यही दिखाता है, कर्मा साइकिल को। ये दिखाता है कि इस पर्सन के साथ इनकी साइकिल है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। ये भी दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ इस व्यक्ति के साथ आपके पर्सन का जुड़ा हुआ था जो इनको कंप्लीट करना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट तो होगी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दी, इसकी वजह से ये आया है, ठीक है। यहाँ से भी नीचे से कार्ड है वर्ल्ड का, लेकिन हम इन कार्ड्स को नहीं लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी सारे कार्ड्स ले चुके हैं, तो हम इन पर ही रीड करते हैं। इसके अलावा मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बड़े उदास हैं। अब ये कार्ड ना पूरी तरीके से रीडिंग को डिफाइन करता है गाइस। थ्री ऑफ सोर्ड्स पता नहीं क्यों निकल रहा था, वो हालत भी होगी आपके पर्सन की थ्री ऑफ सोर्ड्स वाली, ठीक है। तो लगता है कि उनका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि वो मुंह से निकला मेरे एकदम से। ये कार्ड है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तो 5 ऑफ कप्स सिखा रहा है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज किया। ये देख रहे हैं गाइस 3 कप्स आगे डले हुए हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज किया, और जो 2 कप्स आपके थे, मतलब आपका जो कनेक्शन था, जो लविंग कनेक्शन आप दोनों के बीच में था, उसको आपके पर्सन ने पीठ दिखाई है, ठीक है, उसको ये छोड़ के गए हैं। तो अभी कंडीशन ये है कि जब इन्होंने इसको चूज कर लिया तो अब ये है कि ये पर्सन बड़े उदास हैं, मुंह लटका के खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि इन्होंने किसको चूज़ कर लिया। इन्होंने एक ऐसे पर्सन को चूज़ कर लिया, ठीक है, जो इनको दिल से समझ ही नहीं पा रहा। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, कप्स की कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। आप रोज ही देखते हैं कि मैं रोज रीडिंग करती हूँ, हर रीडिंग में अलग तरीके से कार्ड्स आते हैं, लेकिन आप इस रीडिंग में आराम से देख सकते हैं अगर आपको एक भी कप की एनर्जी दिखाई दे रही हो। मुझे यहाँ पर अट्रैक्शन दिखाई दिया है, ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पर कप्स की एनर्जी में 5 ऑफ कप्स दिखाई दिया है। इसका मतलब है कि बहुत सैड एनर्जी, ये तो टैरो डेक की सबसे सैड एनर्जी और रिग्रेट की एनर्जी होती है। तो इस हालत में आपके पर्सन इस वक्त हैं। स्टार दिखा रहा है कि आपके पर्सन को हीलिंग की नीड है, आपके पर्सन को इस वक्त हीलिंग की नीड है। इनका जो दिल टूटा हुआ है, जैसे मैंने कहा था 3 ऑफ सोर्ड्स एकदम मेरे मुंह से निकला, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है और उनको हीलिंग की नीड है, ठीक है। और ये इस कार्ड से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की इस वक्त जो विशेस हैं, ठीक है, वो विशेस भी आपके पर्सन को इस वक्त समझ में नहीं आ रही कि उनकी जो इच्छा थी वो आखिर थी क्या, ठीक है। मतलब उन्होंने किसको चूज कर लिया और क्या वो विश कर रहे थे, ठीक है। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनती है जब आप जो चाहते हो आप उसको चाहकर भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब मैनिफेस्ट करके फायदा नहीं है, वो चीज़ तो अब मिलनी ही नहीं है, ठीक है। तो वही वाली एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब क्या फ़ायदा, अब तो वो चीज़ मिलनी ही नहीं है। तो जो इनकी विश है ना, वो विश के लिए भी ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही है। देखिए इंसान कितना दर्द में है और मुंह लटका कर खड़ा है, क्योंकि इसने कुछ ऐसा खो दिया जो सिर्फ और सिर्फ इसी का था, ठीक है। वो एक लाइन मुझे याद आ रही कि मैंने तो वो खोया जिसे
मैं चाहती थी या चाहता था, लेकिन उसने वो खोया जो हमेशा से उसी का था या उसी को चाहता था। कुछ ऐसी लाइन है, पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर आपको याद आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन बहुत स्लो हो गए हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है वो इस पर्सन के साथ रह के, इन क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ रह के आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी इंडिपेंडेंसी इनसे छीन ली गई है। ठीक है, वैसे भी आपके पर्सन को ये आदत थी कि ये लोगों के अकॉर्डिंग चलकर डिसीजन लेते थे, या लोगों की खुशी से डिसीजन लेते थे, या उनकी खुशी को पूरा करने के लिए डिसीजन लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ रुक गई है। आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इंसान रुका हुआ है, स्टक एनर्जी है। ये जहां पर मूव करना चाहता है वहां पर चल ही नहीं रहा है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन चल तब पाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये कदम तब उठा पाएंगे जब ये इंडिपेंडेंट होंगे, जब ये जिन चीजों में, बंधनों में ये फंसे हुए हैं, जब ये वहां से आजाद होंगे, तब तो ये आगे बढ़ेंगे। कोई इंसान अगर सोच से और अपने चीजों से किसी और के साथ बंधा हुआ है तो वो चाहकर भी डिसीजन नहीं ले पाता है। जब वो अपने आप को फ्री समझेगा कोई डिसीजन लेने के लिए, तभी वो डिसीजन ले पाएगा, तभी वो आगे मूव कर पाएगा। तो ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इंडिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं, मतलब इंडिपेंडेंट अब नहीं हो पा रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ क्लियरली दिखा रहे हैं कि भाई झगड़े बहुत होते हैं इनके थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, सोर्ड्स ही सोर्ड्स की एनर्जी है, मेरे को कुछ कहना ही नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, मतलब सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर, जख्म ही जख्म। 5 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहे हैं कि इन लोगों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इन लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो जीरो है, एक दूसरे को समझते नहीं है। ऐसा होता होगा कि आपके पर्सन कुछ बोलते होंगे, वो नहीं समझ पाती है, नहीं समझ पाता तो लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, मनमुटाव स्टार्ट हो जाता है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग तो तब होती जब कप्स की एनर्जी निकल कर आती। ठीक है, जब प्यार होता है वहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है, तभी तो हम किसी इंसान को समझ सकते हैं। जब हमें भरोसा हो कि सामने वाला इंसान हमको चाहता है, उसी की आप भावनाएं समझोगे ना। जिसका पता है कि ये कभी समझेगा ही नहीं, उसकी आप भावनाएं क्या ही समझोगे। एस ऑफ वेंड सिखा रहा है कि आपके पर्सन न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हैं। एस ऑफ वेंड से ये भी लग रहा है गाइस कि ये हमेशा उस पर्सन के साथ, जो भी इनके साथ अभी है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करने के बाद, मतलब लड़ाई होने के बाद, ये हमेशा ही कोशिश करते हैं कि एक नया स्टार्ट हो, चीज़ें दोबारा से ठीक हो जाएं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये ट्राई बहुत करते हैं, और ये उन लोगों से जल्दी रेजोनेट होगा जिनकी शादी बिल्कुल हो ही गई है या होने वाली है, क्योंकि उनको पता है कि अब तो बंध ही गए हैं इस इंसान के साथ। तो कोशिश करते हैं कि कनेक्शन ठीक हो, न्यू बिगनिंग करते हैं, चीज़ें ठीक हो जाएं हमारे बीच में। तो ये दिख भी रहा है कि आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग करते हैं उस व्यक्ति के साथ, लेकिन वही है कि एक टाइम तक, एक लिमिट तक आप किसी की हरकतें बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन 8 ऑफ सोर्ड सिखा रहा है कि आपके पर्सन स्टक हैं बिल्कुल। इनको ऐसा लगता है कि ऐसी जगह फंस गया या फंस गई कि यहाँ से मैं निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा ना कि 4 ऑफ वेंट्स आया है, मतलब शादी आई है यहाँ पर। ठीक है, तो वही लग रहा है आपके पर्सन को कि उनके हाथ पर किसी ने बांध दिए, उनके चेहरे पर किसी ने पट्टी बांध दी और उनको बीच में किसी ने डाल दिया। अब ये अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहे। ये इंसान पूरी तरीके से स्टक, बंधा हुआ है, अपने हिसाब से एक मूव नहीं ले पा रहा ये। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है थर्ड पार्टी के साथ। 4 ऑफ सोर्ड दिखा रहा है कि आपके पर्सन ने भगवान भरोसे इस कनेक्शन को छोड़ दिया। ठीक है, जब सामने वाला इंसान हमारी हरकतों, हम उसे समझाते हैं कि भाई मान जाओ, जब वो नहीं समझता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप सीधे भगवान की तरफ देखते हो कि अब आप ही सहारा हो, अब जो आप चाहो सो करो, क्योंकि मैं तो समझा के थक गया या थक गई। वो मानने को ही तैयार नहीं है। वही वाली एनर्जी यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन ने भगवान के सामने, डिवाइन के सामने, यूनिवर्स के सामने हाथ जोड़ रखे हैं कि अब आप ही कर दो, कुछ तो कर दो, क्योंकि ये इंसान तो समझने को तैयार ही नहीं है। तो ये कनेक्शन पूरी तरीके से सरेंडर है ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, और ये आपके पर्सन ने ही किया है। पेज ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो यहाँ पर, ठीक है, ये ऑफर करते हैं आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पास जाकर, उसको मनाते हैं, उसको उसके साथ
पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स आए हैं तो मैं बोलूंगी, ठीक है। ये ऑफर भी करते हैं, मतलब हो सकता हो कि लड़ाई हो जाती हो तो ये कुछ जाकर उसको ऑफर करते हो, कोई गिफ्ट दे देते हो, ठीक है। ये बहुत ट्राई कर रहा है यहाँ पर, लेकिन ये भी है गाइस कि यहाँ पर जजमेंट भी है, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स जो आए हैं ना मेजर अरकाना के, ये यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ आपके पर्सन का कोई ना कोई यहाँ पर आपके पर्सन की, ये मैं बोल सकती हूँ कि साइकिल है, ठीक है, जो खत्म होगी। इस कनेक्शन में जजमेंट होगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन उतने ही समय तक चलेगा आपके पर्सन का इस व्यक्ति के साथ, जब तक कि इनका ये कर्मा कंप्लीट नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। जब तक ये पूरी साइकिल उसके साथ कंप्लीट नहीं करते, जब तक कि ये पूरी तरीके से लेसन नहीं सीखते। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका हाल बेहाल है, और ये जो हालत आपके पर्सन ने आपकी की थी वही थर्ड पार्टी आपके पर्सन का हाल कर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग किसी पर भी डिपेंड ना रहें, ठीक है। जो थर्ड पार्टी का काम है, जो डिवाइन ने जिस काम के लिए उसको भेजा है वो तो अपना काम करेगी या करेगा, ठीक है। आपको जिस काम के लिए कहा जा रहा है आप वो करिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप स्पेशल थोड़ी ना है डिवाइन के लिए, है ना गाइस। आपको अगर सेपरेशन दिया है, अगर आपसे कुछ कहा जा रहा है तो आप भी कीजिए, आपको भी जस्ट बैठना नहीं है और इंतज़ार नहीं करना है इस चीज़ के लिए कि कब इन्हें धोखा मिले और ये हमारे पास वापस आए, तो फिर आपका जो रियूनियन है ना वो बहुत डिले हो जाएगा। आपको वेट नहीं करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। जब सही टाइमिंग होगी, आपकी डिवाइन टाइम होगी, आपके पर्सन रिटर्न आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि इस कनेक्शन में जजमेंट चल रही है इस टाइम। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पर्सन वही फेस कर रहे हैं जो इन्होंने कभी किसी को फेस करवाया है। मतलब अगर इन्होंने ऐसा कुछ किसी और को फेस करने को कहा है, या मतलब इनकी वजह से किसी ने ऐसा फेस किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इनकी वजह से ऐसा कुछ फेस किया है, तो अब ये वही फेस कर रहे हैं। यहाँ जजमेंट टाइम है, जजमेंट मतलब जो दिया वही मिल रहा है, ठीक है ना गाइस। तो ये रीडिंग निकल कर आई है थर्ड पार्टी की। अगर आप लोगों को थर्ड पार्टी की रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आप लोगों का रियूनियन जल्दी हो जाए, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे इस वीडियो पे काफ़ी सारे लाइक्स चाहिए, ओके। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू गाइस।